इधर गुरुजी प्रार्थना किए, उधर वैकुंठ में भगवान पार्षदों को आज्ञा किए, और इधर लालाचार्य जी तो दरवाजे पे खड़े थे। क्या देखे? देखे नव भूमि द्वार आई है निर्धार जन, वैकुंठ निवासी पाती ढिग है के आइए। आहा, लालाचार्य जी को साक्षात वैकुंठ के पार्षद दिखाई दिए, साक्षात। सबको नहीं दिखाई दिए, सबको तो ब्राह्मण रूप में दिखाई दिए पार्षद लोग, और बंधुओं श्री लालाचार्य जी को तो साक्षात वैकुंठ के चतुर्भुज पार्षद शंख चक्र गदा पद्म लिए आ रहे हैं। आहा, निहाल हो गए बंधुओं। टोल के टोल, टोल के टोल आ रहे हैं, और जो गांव के लोग हैं अब वो भी देख रहे। अब देखिए, गांव के लोगों को तो ब्राह्मण दिख रहे हैं, लालाचार्य जी को पार्षद दिख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखिए तेने तैसी। राम जी जब पहुंचे धनुष उठाने के लिए, अलग अलग दर्शन हुए। श्री कृष्ण जब कंस के उस मल्ल युद्ध के मैदान में पहुंचे रंगभूमि में, सबको अलग अलग दर्शन हुए। जो बालक थे उनको लगा हमको सखा मिल गए, जो स्त्रियां थी उनको लगा साक्षात नागरियां थी, उनको लगा साक्षात कामदेव आ गए, बूढ़े बुजुर्ग थे लगा लाला आ गया, मल्लों को लगा कोई पहलवान आया, और कंस को लगा मेरा काल आया। अब बताइए, ठाकुर तो एक, भावना के अनुसार अलग अलग दर्शन हो रहे। ऐसे लोगन सो कहा कहिए, हरिगुण सुनई न हरिगुण गावई, बात नहीं असमान गिरावई, आप न देई चुरू भर पानी, तिन निंदई जो गंगा आनी। ऐसे लोगन सो कहा कहिए, हरिगुण सुनई न हरिगुण गावई, बात नहीं असमान गिरावई, बात बात में असमान गिरवा देंगे तो भैया भक्ति नहीं करेंगे। अब ये जा रहे पार्षद लोग, अब ये जो जिन ब्राह्मणों ने मना कर दिया आने से, वो क्या सोच रहे? अरे रोको मत, रोको मत, क्या करो? बोले इन्हें अब जान दो, जानी कुछ कहो अहो, इन्हें जान दो, अभी कुछ मत कहो। कब कहो? बोले जब प्रसाद पाके लौटेंगे ना, बोले गहो करो हांसी, जब घर जाए खाइए, अभी कुछ मत कहो। लगता है लालाचार्य ने किसी दूसरे काम के ब्राह्मण बुला लिए, इन बेचारों को पता नहीं कि ब्राह्मण ये जो भंडारा हो रहा है किसका हो रहा है। ये तो सोच रहे होंगे किसी ब्राह्मण का भंडारा है, तो इनको जाने दो, और जब ये खाएंगे तब हम इनको रास्ते में हंसी उड़ावेंगे। अरे तुमने धर्म भ्रष्ट कर लिया, ना जाति ना बिरादरी, किसका भंडारा खाया है, तब हंसी उड़ाएंगे। और दुष्ट लोगों को इन्हीं चीजों में आनंद आए। और बंधुओं इधर तो वे दुष्ट लोग तो जो सोच रहे सो सोच रहे। बंधुओं इधर जब लालाचार्य जी ने एक एक करते पार्षद अपने घर में घुसते देखे, श्री प्रिया दास जी गा रहे हैं, आबे देखी पार्षद, आए देखी पार्षद, गयो गिरी भूमि सद, आए देखी पार्षद, गयो गिरी भूमि सद, हद करी कृपा यह जानी निज जन को, हद करी कृपा यह जानी निज जन को, पायोले प्रसाद स्वाद कही आह्लाद भयो, पायोले प्रसाद स्वाद कही आह्लाद भयो, नयो लयो मोद जान्यो साचो संतपन को, लयो लयो मोद जान्यो साचो संतपन को, आए देखी पार्षद, गयो गिरी भूमि सद, आए देखी पार्षद, गयो गिरी भूमि सद। बलिहार जो आते हुए देखे, क्या कहने, चरणों में पड़ के दंडवत प्रणाम किए। बंधुओं आए देखी पार्षद, गयो गिरी भूमि सद, हद करी कृपा यह जानी निज जन को। मन में विचार कर रहे हैं, आज तो प्रभु ने अत्यंत कृपा कर दी, हद कर दी कृपा करने की। ओहो, ऐसे ऐसे पार्षदन को भेज दियो। गिरे भूमि सद, भूमि में गिर गए, प्रणाम कियो, षोडशोपचार से उन संतन को पूजन कियो। संत चरण पर शीस धर्यो, संत चरण पर शीस धर्यो, राख लियो बहु भांति कृपा करी, राख लियो बहु भांति कृपा करी, मन ते संशय सूल हर्यो, मन ते संशय
संत चरण पर शीस धर्यो। संत चरण पर शीस धर्यो। हमारे अवगुण मेट दूर घट, हमारे अवगुण मेट दूर घट में हरि रस अमृत भर्यो, हरि रस अमृत भर्यो। कीट भृंग ज्यो मृतक जीवायो, जीव कागते हंस कर्यो। दूर कियो अज्ञान अंधेरो, ज्ञान रतन जब दीप बर्यो। हरि ही दिखाई कियो हरि ही सो, इह सुख माया दुरित तरयो। प्रभु वश भय साधु की सेवा, साधु संग ते काज सरयो। राम राय के हित भगवान, श्री नित्यानंद प्रभु जी के शिष्य राम राय प्रभु जी का पद है ये। राम राय के हित भगवान, साधु संग को अमल पर्यो। मैं संत चरण पे शीस धर्यो, मैं संत चरण पे शीस धर्यो। संतन के चरणन पे अपनो माथो धर दियो बंधुओं, और हद कृपा करी। ओहो, मेरे घर भगवान के पार्षद पधारे, करी कृपा यह जान निज जन को। मुझे भगवान ने अपनो मानो, तेहिते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। जेहि गति मोर न दूसरी आशा, जिन जन जान ताहि अपनावा। प्रभु सुभाई कपि कुल मन भावा। भगवान ने मुझको अपना माना, जान निज जन को। भगवान ने भेजे, गुरुदेव ने भेजे। और भैया तब तो कहा कहनो, पायो ले प्रसाद स्वाद कही आह्लाद, भयो नयो लयो मोद जान्यो साचो संत पन को। तब तो बिठाए, सब पार्षदन के चरण धुलाए, माला चंदन किए। अब बंधुओं, जब दिव्य रूप में परोसाई भई, कहा कहनो, सबको परोसाई भई। और फिर ऐसे प्रसाद नहीं पाले, वैष्णवों में जय जयकार हो, बड़ी वाली जय जयकार हुई। लाडली लाल की जय, निताई गौर हरि सरकार की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, और चारों धाम की जय, और चारों संप्रदाय की जय, और सब वैष्णव सारी पुरियों की जय, खूब लंबी जय बोली, सबरे संत महापुरुषन की जय। और आखिर में फिर दोहा बोला जाए, राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए। अब महिमा महाप्रसाद की सब पावो प्रेम लगाए। और जब ऐसो कहो, तब बंधुओं सब वैकुंठ के पार्षदों ने प्रसाद पायो। पायो ले प्रसाद स्वाद कही आह्लाद, और चुपचाप नहीं पायो, आह्लाद भर के बड़ा। अरे लालाचार्य जी, हद हो गई। वैकुंठ में तो हम रोज ही सोने के थाल में 56 भोग जी में, पर आहा, आपके घर के प्रसाद में जैसो आनंद है, ये वैष्णव के घर को प्रसाद है, और वैष्णव के उत्सव को प्रसाद है। जिनके तिरुभाव में उत्सव मन वे वैष्णव, अब पवाने वाले वैष्णव। बंधुओं, हमने अपने गुरुजनों को देखा, गुरुदेव भगवान को देखा, कहीं भंडारा पाने तो नहीं जाते थे, पर जब किसी साधु का उत्सव होता था, पता चला कि वो महापुरुष पधार गए और उनका भंडारा हुआ, तो न्योता तो आता था, पर जाते नहीं थे गुरुदेव भगवान। कहने की बात नहीं बंधुओं, जाते नहीं थे। कोई सोचता था कि बाबा कहीं प्रसाद पाने नहीं जानते। आश्चर्य होगा आपको कि जिस साधु के यहाँ भंडारा होता था, माने साधु का शरीर छूट गया, भंडारा हो रहा है, तो किसी सेवक को भेजकर गुरु महाराज, जहां भंडारे के बाद झूठी पत्तल फेंकी जाती हैं, वहां से एक डोने में प्रसाद मंगवाते थे। अब माथे से लगा करके रोते रोते पाते थे। तो भक्त लोग पूछते, बाबा आप भंडारे भंडारे में जाओ नहीं, हमें मना करो जाने की, और ऐसे कोई साधु को हो तो आप ऐसे करो। अरे पतो नहीं तो बावरे, संतन को जो प्रसाद हो या को पावे को देवता तरसे। संत के उत्सव को प्रसाद पाए से भक्ति बढ़े, चित्त शुद्ध हो। क्या कहना बंधु, ये प्रसाद की महिमा को, ये प्रसाद की महिमा को, ये वैष्णव निष्ठा को चरित्र है। घटना छोटी है पर समझने को, जानने को, कहने को बहुत कुछ है। बहुत हृदय को आनंद प्राप्त हो रहे हो। पायो ले प्रसाद स्वाद करी आह्लाद भयो, नयो लयो मोद जान्यो साचो संतपन को। एक तो वैष्णव के घर को प्रसाद, दूसरा वैष्णव पधारे उसके उत्सव को प्रसाद। क्या कहना, इतनो स्वाद इतनो स्वाद।
विभोर हो गए। और साचो संतपन को ये श्री लालाचार्य जी के प्रण को भगवान ने पूरा किया। बंधुओं, जिसने प्रहलाद जी के वचन को सत्य किया, जिसने गजराज के वचन को सत्य किया, जिसने द्रौपदी जी के वचन को सत्य किया, वे प्रभु अपने भक्त के जनकोपन राम न राख्यो कहां। वह रघुनाथ, वह यदुनाथ, वह गोपीनाथ, वह नदियानाथ अपने भक्त के प्रण को रखे भैया। साचो संतपन को आनंद हो गया। और अब खूब भंडारे कर दिए, आनंद हो गया, सबको दक्षिणा दे दी। और अब वे प्रसाद पाकर के पधारे, पातर नहीं उठाने दी, स्वयं पातर समेटी प्रसाद पायो स्वयं लालाचार्य जी ने। अब वो जा रहे थे लौट करके, तो जो गांव के वो विद्वेषी पंडित थे जिन्होंने आने से मना कर दिया था, वो तो बेचारे इतनी देर से धूप में रास्ते में इसलिए बैठे थे कि जब लौटेंगे वो जीम का तब हम हंसी उड़ावेंगे उनकी। उन्हें सुखीन काम मिलता था कि कहेंगे तुम कहां के जीवी आए, कैसे जीवी आए, तब हंसी उड़ेगी उनकी और लालाचार्य पे भी दोष आएगा। लेकिन पार्षद जब आए तो पैदल पैदल आए, और जब प्रसाद पाके गए तो कैसे गए। श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे। विदा है पधारे नभ मग में सिधारे, विप्र देखत विचारे, द्वार व्यथा भई मन को, गयो अभिमान आन मंदिर मगन भई, नए द्रग लाज बीन बीन लेत कन को। बलिहार। अब वे बेचारे जो प्रतीक्षा कर रहे, प्रतीक्षा ही करते रह गए, आए नहीं आए नहीं। अरे इनको तो वे पार्षद लोग जब प्रसाद पाकर चले तो आए तो पैदल पैदल गांव में होते भगवान की इच्छा से, और गए तो उड़ते हुए आकाश में। अब वे तो पार्षद थे, और जो उन ब्राह्मणों ने देखा, अरे वे आए वे तो उड़ते जा रहे हैं, और उड़ते उड़ते सब लोग अदृश्य हो गए आसमान में। तब इन ब्राह्मणों को समझ आई, अरे ये जो ब्राह्मण रूप में आए ये तो लगे देवता है, ये तो कोई वैकुंठवासी है। एक ने कही, मैं तभी कह रहे हो जब ये आयन की छाया नहीं पड़ रही धरती में। एक ने कही, अरे मुझे तो तब भी दिव्य लग रहे। एक कह रहे इतनी गर्मी में पसीना नहीं आ रहे इनको, ये बड़े दिव्य जने। अब तो महाराज रोने पीटने और पछताने के अलावा कुछ नहीं रहे हो। बहुत पश्चाताप भयो, अब हम कहा करें। तब प्रियादास जी लिखे, गयो अभिमान आन मंदिर मगन भय। अब कहा करें, अब तो अभिमान चूर चूर हो गयो। हम तो सोच रहे मरने वाले की जात बिरादरी कहा, अरे उस मरने वाले की कौन सी बिरादरी होगी जिसका भंडारा पाने के लिए बैकुंठ से देवता है। अब तो पछताने के अलावा कोई नहीं बात रही। और बंधुओं, अब सारे गांव के वह ब्राह्मण जिन्होंने न्योता ठुकरा दिया था, लज्जित होके लालाचार्य जी के घर पे आए। अब नजर नहीं मिलाई जा रही। गयो अभिमान आन मंदिर मगन भये, नए दृगलाज। आंख झुकी है, नैन सजल हैं। लालाचार्य जी से कह रहे, लालाचार्य जी हम पे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब हमें प्रसाद करवा दो, हम भी प्रसाद करेंगे। लालाचार्य जी ने कहा, भैया मैंने तो इतनों बुलायो, तो आपने कही हम नहीं आवेंगे, अब तो सबरो प्रसाद पूरा हो गयो, पवा दियो सबको। अरे अरे नहीं। तब बंधुओं, भक्तमाल जी में क्या लिखा, प्रियादास जी की वाणी देखिए। बोले, बीन बीन लेत कन को, प्रसाद पूरा हो गयो। एक ब्राह्मण ने कही, अभी पहले तो चूक गए, अब और चूकोगे। बोले प्रसाद नहीं, बोले पातर तो पड़ी है झूठी, और जितने ब्राह्मण वे सारे झूठी पातर पे टूट गए। प्रसाद पा रहे झूठी पातर को, वहां प्रसाद खत्म हो गया तो परोसाई भाई तो गिरे, कण गिरे भाई प्रसाद के, चावल के, अन्न के, दाल के, जो कण गिरे भाई। बीन बीन लेत कण को, बीन बीन के प्रसाद के कण को पाए रहे हैं। और श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे, अब क्या भयो। बोले, पाए लपटाई अंग धूर में लुटाए, पाए लपटाई अंग धूर में लुटाए, करो मन भायो और दीन बहु भाग्यो है, करो मन भायो और दीन बहु भाग्यो है। कही भक्त राज तुम कृपा में समाज पायो, कही भक्त राज तुम कृपा में समाज पायो। गायो जो पुराणन में रूप नैन चाख्यो है, गायो जो पुराणन में रूप नैन चाख्यो है। अरे अब तो अहंकार दूर हो गयो। और भैया
पाए लपटाए, अंग धूर में लुटाए कहे। सारे वह ब्राह्मण लोग चरण धूर में पड़ गए, अंग धूर में लुटाए। कहां कहां लौटे? पहले तो जहां उन पार्षदों ने अपनी पादुका उतारी उस चरण धूर में लौटे, फिर लालाचार्य जी की चरण धूर में। अरे लालाचार्य जी ने कहा भैया कहा कर रहे हो, कहा कर रहे हो? बोले नहीं नहीं, अब हम शरण तिहारी आए, अब हम शरण तिहारी आए।